नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। पाकिस्तान के हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे देश में आटा और गैस की किल्लत की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर बनी रही थी। वहीं अब कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। दरअसल यहाँ पर अब घी और खाने के तेल के लाले पड़े हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि महज 30 दिनों तक का ही स्टॉक बचा हुआ है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष शेख उमर रेहान ने सरकार को जरूरी सामानों की भारी किल्लत के बारे में चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट में KATI के हवाले से कहा गया है कि अगर बैंकों ने आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स या ऋण पत्र नहीं खोले तो फिर पाकिस्तान को गंभीर घी और खाना पकाने के तेल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। KATI के अध्यक्ष शेख उमर रेहान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश के बैंक बंदरगाह पर उतारे गए मॉल के दस्तावेजों को क्लियर करने में विफल हो रहे हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सिर्फ 20 से 30 दिनों के भीतर ही देश में घी और खाना पकाने के तेल का संकट गहरा सकता है, जो बदहाली के बीच एक बड़ी चिंता का विषय है। देश में महंगाई दर 24.5% पर पहुंच चुकी है। आटा, दूध और रसोई गैस की किल्लत का पहले से सामना कर रहे पाकिस्तान में महीने भर में घी और कुकिंग ऑयल की कमी पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए शेख उमर रेहान ने कहा कि स्थिति बेहद खतरनाक है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बता दें, लगातार बढ़ती महंगाई के बीच जनवरी 2023 की शुरुआत में ही घी और खाने के तेल के दामों में 26 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर के नीचे पहुंच चुका है। देश की करेंसी का हाल बेहाल है और $1 260 पाकिस्तान रुपए के बराबर हो गया है। जरूरी सामानों का आयात न कर पाने की स्थिति में देश में खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामानों तक के लिए मारामारी मची है। रसोई गैस की बात करें तो देश के कई इलाकों में लोग बिना गैस के गुजर बसर कर रहे हैं और कई स्थानों पर प्लास्टिक के बैग्स में LPG स्टोर की जा रही है। गेहूं की कमी से आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। आटा ही नहीं बल्कि दूध, चावल, चिकन तक लोगों की पहुंच से दूर है। बीते दिनों आई डॉन की एक रिपोर्ट की माने तो गेहूं संकट देश में विकराल रूप लेता जा रहा है। इस्लामाबाद में रोजाना गेहूं की खपत 20 किलो के 38,000 बैग्स की है, लेकिन यहाँ संचालित 40 आटा मिलों से 21,000 बैग्स की आपूर्ति हो पा रही है। आज देश के हालात ये बन चुके हैं कि लोग आटे की बोरी के लिए मरने मारने तक को तैयार नजर आ रहे हैं। इस तरह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में आटे की कमी से पैदा हुए हालातों की जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो ये सोचने पर मजबूर करने हैं कि आखिर कैसे देश में इस तरह भुखमरी जैसे हालात बन गए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग आटा लदे ट्रकों के बीच दौड़ रहे हैं और कई किलोमीटर पीछा करने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बोरियों से लदे इन ट्रकों से आटा लेने के लिए मारामारी हो रही है। तस्वीरों में जहां आटे के लिए मारपीट होती दिखाई दे रही है, तो वहीं कुछ तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि ट्रकों से आटे की बोरी के लिए हाथों में पैसे लेकर लोग किस तरह टूट पड़े हैं। कुछ लोग अपने कंधों पर एक नहीं बल्कि 2-2 आटे की बोरियां लेते नजर आ रहे हैं। कोई आटा न मिलने की वजह से मायूस दिखाई दे रहा है। इन वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और बढ़ती महंगाई की भयावह दिखाने के लिए शेयर किया जा रहा है। वीडियो में कुछ एक्सपर्ट के कमेंट्स भी वायरल हो रहे हैं। एक ऐसी ही टिप्पणी अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने की है। प्रोफेसर खान भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। मुक्तदर खान एक पाकिस्तान पत्रकार से कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति का जो असंतुलन है वो पाकिस्तान के पक्ष में होता तो आप लोग कश्मीर के लिए हमला कर देते। आप लोग कहना शुरू कर देते कि भारत में पैसे नहीं, अर्थव्यवस्था डूब रही है, तमिलनाडु अलग होता जा रहा है, अलग अलग हो रहा है और हमला कर देते।
पाकिस्तान की बदहाली का भारत का नेतृत्व फायदा नहीं उठा रहा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया था कि वो पाकिस्तान के पुराने कर्ज और निवेश को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए पुराने 3 अरब डॉलर के कर्ज को 5 अरब डॉलर करने की बात कही है और निवेश भी बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को दुनिया की अन्य एजेंसियों से 8.7 अरब डॉलर अगले 3 साल में देने का भरोसा दिया है। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये रकम कर्ज के रूप में मिलेगी या मदद के रूप में। बीते साल 2022 में जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक देश में विनाशकारी बाढ़ के प्रकोप ने पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। करीब 4 महीने तक इससे हाल बेहाल रहा और अनुमान करीब 33 मिलियन लोगों को इस बाढ़ ने प्रभावित किया। इसके कारण देश को करीब 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। वास्तव में बाढ़ ने तेल के अलावा अन्य आयातित सामानों पर पाकिस्तान की निर्भरता में इजाफा करने का काम किया, जबकि देश के निर्यात में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। बीपीएस के मुताबिक दिसंबर 2022 में देश का व्यापार घाटा 2.8 अरब डॉलर से ज्यादा था, वहीं निर्यात 16% से ज्यादा घटकर 2.3 अरब डॉलर रह गया। बाढ़ के बिगड़े हालातों का असर खाद्य संकट के रूप में भी दिखाई देने लगा है। अक्टूबर 2022 में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट पर गौर करें तो 2022 की बाढ़ के कारण पाकिस्तान की विकास दर में 5% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 165 अरब रुपए की कर्ज के बाद गरीबी 2 से 4.5% तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक की लिस्ट में 116 देशों में से 92वें स्थान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान से कई भूखमरी व आर्थिक तंगी की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के इस तरह की हालात सुधरते हैं या नहीं, या इससे भी हालात स्थिर नहीं होंगे, ये आने वाली रिपोर्ट ही बताएगी। बड़ी खबर पर रहेगी नजर। देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।